आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भी वीडियो यूट्यूब पर मैं अपलोड करता हूं तो यूट्यूब इस समय यूट्यूब पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। यूट्यूब पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि यूट्यूब ने अपने सारे वीडियोज की क्वालिटी कम कर दी है। तो अगर आपके घर में लैपटॉप वगैरह है तो लैपटॉप में थोड़ा सा देखने से थोड़ा अच्छा आता है, क्योंकि मोबाइल में वीडियो ठीक रहता है लेकिन जैसे ही अपलोड होता है तो वैसे ही उसकी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा इस क्वालिटी को लेकर के जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, यूट्यूब से प्रेशर कम होगा तो वीडियो अच्छे दिखने लगेंगे। अभी यूट्यूब ने सारे वीडियोस की ऑलमोस्ट क्वालिटी कम करके रखी है। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। इन सेकेंड चैप्टर्स नेम इज पॉलिनोमियल। Students, all of you know what is polynomial. Already all of you have studied in class. But once again, I am revising some basic terms, basic things. First of all, what is polynomial? Definition. Many students are confused. They always think that the expression having many terms. What they think? They think having many terms. Many terms. Students most of the students are confused that expression having many terms is polynomial. Students, this definition is not wrong but almost wrong. This is आधा सत्य। स्टूडेंट्स, आपको ये नहीं याद रखना। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल डजंट मींस having many terms is a polynomial. Because sometimes they can guess poly means many, so they tell expression having many terms is polynomial. No students, आइए इसे क्लियर कर डेफिनेशन देखते हैं। अदरवाइज यू कैन चेक प्रॉपर्ली whether given expression is a polynomial or not. Students, I am using a word expression. Many times I am using expression. तो here expressions means mathematically expression. Mathematical expressions क्या होते हैं? Mathematical expressions means containing variables and constants coupled with mathematical operation plus, minus, multiply, divide. इसको हम लोग mathematical expressions बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए पॉलिनोमियल की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल x, y, z, a, b, c, constants, expressions. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन होना चाहिए in which exponent, students, all of you know about exponent, you have studied. Exponent means in generally we call it power. तो an expression in which exponent of the variables, जो भी वेरिएबल एक्सप्रेशन में आ रहा है पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, in each term is a whole number. स्टूडेंट्स, आप मेन वर्ड पर फोकस करेंगे, whole number और नॉन निगेटिव इंटीजर। होल नंबर को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। नॉन निगेटिव होल नंबर्स मींस जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। द इंटीजर्स व्हिच आर नॉट निगेटिव तो मींस पॉजिटिव और जीरो। फिर से स्टूडेंट्स एक बार डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है आपको। पॉलिनोमियल इज ए एक्सप्रेशन मींस एक्स वाई को आप कैसे भी कंबाइन कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो उससे एक एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन ऑल एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। ऑल एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल। ऑल एक्सप्रेशंस are not polynomial. Students, keep in mind all expressions are not polynomials. Means some expression has some condition. What condition? The exponent of the variable means power of the variable in each term. जितने भी terms होंगे स्टूडेंट्स उस polynomial उस expression में इज अ होल नंबर। उसको कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। कुल मिला के स्टूडेंट्स ओवरऑल की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए या फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स? पावर्स में जो वेरिएबल की पावर है
पावर ऑफ वेरिएबल उसको फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होनी चाहिए और निगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शनल पावर्स और निगेटिव पावर्स ये नहीं होनी चाहिए। होल नंबर पावर्स कैसे होनी चाहिए? पावर्स मस्ट बी होल नंबर, ये नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ऐसा हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्लास 9 में मैंने आप लोगों को बताया था, बट अच्छे से समझ लेते हैं। आइए कुछ चेक करते हैं। कुछ एक्सप्रेशन है मेरे पास। हियर आई हैव रिटन 9 एक्सप्रेशंस, तो सम ऑफ देम आर पॉलिनोमियल एंड सम ऑफ देम आर नॉट। सो लेट अस चेक स्टूडेंट। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज we can use any symbol. P within the bracket means an expression in x. P within the bracket, it is a symbol to represent an expression in x. So here px equals to 2x square plus 5x minus 3. So how many terms are there? There are 3 terms. How many terms are there? There are 3 terms. Students, how many terms? 3 terms. In each term the exponent of the variable, in here exponent is 2, here exponent is 2, here is exponent is 1. 1 is not written, but students you can understand it. Here x to the power 1, and this term is also very important students. Minus 3. Minus 3 means here power of the variable is 0, but because 3 can be written as 3x to the power 0. So this is also important where x is not appearing properly. We are not, x is understood. So where x is understood means in that term x power of x is 0. In this term power of x is 0. All of you students, you know, all of you know what in previous classes we have studied, or keep in mind, x to the power 0, always x to the power 0 equals to 1. So where x is not visible or variable is not visible means their power of the variable is 0. So students, 2 is a whole number, 1 is a whole number, and 0 is also a whole number. So in whole the expression you can see, whole the expression exponents or powers of the variable are whole numbers. Means not fraction, not negative. ना negative है ना fraction है. तो ये वाला स्टूडेंट्स क्या है? दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. नाउ लेट अस चेक नंबर 2. तो स्टूडेंट्स हियर पावर ऑफ x, in this term power of x is 1 is a whole number, but students this is a rational form, this is a rational form, p by q form. तो स्टूडेंट्स अब इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको it can be written as x plus x to the power minus 1. Students, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर विल बी नेगेटिव. तो स्टूडेंट्स इन दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर वेरी कंफ्यूजिंग. तो स्टूडेंट्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज लुकिंग लाइक इट मे बी अ पॉलिनोमियल होना चाहिए, बट स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों नहीं है? इस पर फोकस करें, अच्छे से फोकस करें. In first term, it is following the condition of polynomial because power is 1. In first term power is 1, but in second term 1 upon x, if you simplify it, it becomes x to the power minus 1. It can be written as x to the power minus 1. It means here power is negative. Here power is negative. So this is not a polynomial. But you can keep in mind this is an expression. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आप लोग बताइए सोच के x क्यूब माइनस 1 इट इज ए पॉलिनोमियल बिकॉज x की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है. x वेरिएबल इज नॉट लुकिंग मींस x टू द पावर 0 है. तो दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल. नाउ स्टूडेंट्स कम टू दिस पॉइंट. रूट x प्लस 2x प्लस 3. Root x, what is the meaning of root x? As students who have studied in class 8 and 9 as well. Root x means the power of x is 1 by 2. So this can be written as x to the power 1 by 2 plus 2x plus 3. Students, now you can see there are 3 terms.
but in this term power of variable is 1 by 2. 1 by 2 means 1 by 2 is a whole number. No, it is not a whole number. It is a what type of number? It is a fractional number. Means this is not following our condition. This is not following. Exponent of the variable in each term must be a whole number. Whole number means positive number or 0. X to the power 1 upon 2 plus. Students, this term is following our condition. This term is also following condition. But this term is not following the condition. If any term is not following the condition of polynomial, means this expression is not a polynomial. ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं है. स्टूडेंट्स इसको देख लें. हियर power 3 2 1 0. This all these powers are what type? All these powers are positive or 0. So this is also a polynomial. स्टूडेंट्स आपको उन एक्सप्रेशंस पर ज्यादा फोकस करना है which are not polynomials. If you once you know these expressions are not polynomial, then very clearly you can classify which expression is a polynomial and which expression is not a polynomial. Students, how we can write this? This can be written as, because if this is written in this form, we cannot decide the power. So cube root, it is called cube root. So cube root of y can be written as y to the power 1 by 3 and plus, sorry students, plus y square. So dear students, y to the power 1 by 3 plus y square. So here students, you can see this power is a whole number, but this is an fraction. If power is not a whole number, means this expression is not following the condition of polynomial. Polynomial में क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन दिस टर्म मस्ट बी होल नंबर. हर टर्म को चेक करना है आपको. स्टूडेंट्स इसको देख लें. सिंगल टू लिखा है. सिंगल टू है मतलब यहाँ पर कौन सा वेरिएबल लाएंगे हम लोग? स्टूडेंट्स यहाँ पर वेरिएबल हम लोग u लाएंगे, बिकॉज दिस पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल u. तो इट मींस 2 into u के पावर 0. तो यहाँ स्टूडेंट्स u की पावर कितनी है? 0 है. 0 हो सकती है अपने डेफिनेशन में. पावर में भी 0 पावर 0 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं. स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 5 है. तो स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन. एक सिंगल टर्म है. अभी मैंने स्टार्टिंग में आई हैव टोल्ड यू दैट polynomial doesn't means having many terms. Polynomials may have single term है, अकेला टर्म है, कोई बात नहीं. एक टर्म है, हम इसी का डिग्री चेक, इसी का एक्सपोनेंट चेक करेंगे. इसका एक्सपोनेंट, इसका पावर क्या है? इसका पावर कितना है? 3 है और 3 होल नंबर होता है. इसका मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल. स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट this in this term power is 5, in this term power is -5. So if in any term power is not whole number, so in this term power is not whole number, means this is not a polynomial. So students, you can see knowingly I have written in this side I have written polynomials and this side I have written non-polynomials. So students, whenever you are telling that this expression is not a polynomial, then you have to provide the reason why it is not a polynomial. So students, let us recall. In this, the power of variable is negative, that's why this is not a polynomial. In this, power of the variable is fraction, that's why this is not a polynomial. In this, again power of variable is a fraction, that's why it is not a polynomial. In this, the power of variable is negative, that's why it is not a polynomial. Hoping you are getting my point. So students, you must be clear what is polynomial. Students, these are also expressions and these are also expressions, but these expressions are polynomials and these expressions are not polynomials because they are not following certain condition. Which condition? Exponent of the variable in each term is not a whole number. Students, now I am erasing this file.
this portion. Now students, next term is degree of the polynomial. Highest power of the variable. Highest power of the variable. Every polynomial has variables. In a polynomial called degree of the polynomial. Students, highest power of the variable. जो भी वेरिएबल है उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसकी डिग्री बोलते हैं. Students, consider this polynomial px equals to 3x to the power 7 minus 4x to the power 6 plus x plus 9. So now check each term. In this term power is 7, in this term power is 6, in this term power is 1 and in this term power is 0. So highest, which is highest power? Highest power is 7. Highest power is, this term has highest power, this term has highest power. So degree of this polynomial is 7. Consider another polynomial y plus y square minus 3y. So students, here power is 1, power is 2, power is 3. So this type of polynomial, so which power is biggest here, which power is highest? So this power is highest, this term contain highest power and highest power is 3. So that's why students, this 3, not this 3. This 3 is a coefficient, but this 3 is a power. So degree of this polynomial is 3. Now students, sometimes they ask the degree of these expressions. So students, degree of these expressions are not defined because these are not polynomials. इनकी डिग्री क्या है? स्टूडेंट्स, इनकी डिग्री डिफाइन नहीं है. क्यों डिफाइन नहीं है? बिकॉज दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स. समटाइम्स टू कंफ्यूज यू दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस चेक द डिग्री ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स. तो स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, I am right, degree of this polynomial is 2. Degree of this polynomial is, what is the degree of this polynomial? 3. Degree of this polynomial is 3. Degree of this polynomial is 5 and degree of this polynomial is 3. So hoping students you are getting my point. Now I am providing some questions and you can do in your homework. Some questions based on categorizing the polynomial and some questions to find the degree of the polynomial.